हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है और अभी तक आप परसेंटेज का जो सवाल पढ़ रहे हैं बंधु, टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अभी तक 23 वॉल्यूम आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो होगा आपका 24वां वॉल्यूम होगा। तो चलिए बंधु, 24वां वॉल्यूम पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और आप सब मिलकर एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बंधु, देखते हैं तो आज का सवाल किस प्रकार से रहता है। चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न वॉल्यूम 24 का भी यह पहला प्रश्न है। लेकिन बंधु, इस चैप्टर का 201 प्रश्न चल रहा है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है और इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। सवाल है, किसी शहर में 40% अशिक्षित है तथा 60% गरीब। धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है, तो गरीब जनसंख्या का कितना परसेंट अशिक्षित है? तो बंधु, यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। एक अशिक्षित की बात और शिक्षित की है। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, अशिक्षित और शिक्षित दोनों तरह का सवाल है इसमें। ये हमारे शहर में अगर अशिक्षित और शिक्षित है बंधु तो कितना परसेंट है? 100% है। एकदम यहाँ पे कहीं दिक्कत है नहीं है। अगर मान लीजिए बंधु गरीब और अमीर की बात करें, गरीब और धनी की बात करें, जो आपके सवाल में दिया है गरीब और धनी की बात करें हमारे शहर में, वो भी हमारे लिए कितना? 100% है। दो कंडीशन है बंधु, इसको एकदम बारीकी से समझिएगा। कहता है कि किसी शहर में 40% अशिक्षित है और शहर में बंधु अशिक्षित और शिक्षित की ही संख्या है। अगर 40% अशिक्षित है, अशिक्षित कितना है बंधु? 40%, तो निश्चित है शिक्षित क्या होगा? 60% होगा। तभी जाके ओवरऑल कितना? 100% उस शहर में जनसंख्या शिक्षित और अशिक्षित मिला के होगा। आगे चल के कहा था 60% गरीब है और इसमें बंधु दिया है कि 60% अगर गरीब है तो धनी कितना हो जाएंगे, यानी जो अमीर कहते हैं बंधु 40% हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है बंधु, अगर शहर में 100 का जनसंख्या है, अगर उसमें से 40 अगर अशिक्षित है तो शिक्षित कितना है? 60 है। अगर शहर में गरीब और धनी की बात है बंधु, अगर 100 जनसंख्या है उसमें से अगर 60 गरीब है तो धनी कितना है बंधु? 40 है। यही है बंधु, एक ही शहर है उसमें अशिक्षित है, शिक्षित है, गरीब है, धनी है, एकदम इतने प्रकार की जनसंख्या है बंधु। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे आप? आगे चल के कहता है धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है। बंधु, आपके पास जो है अशिक्षित मात्र 40% है और उसमें भी धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है। इसका मतलब जितना भी अशिक्षित होगा वो कहाँ पे होगा? गरीब में होगा। एकदम पकड़िएगा। तो यहां से एकदम निकाल लेते हैं बंधु, धनी व्यक्ति में अशिक्षित। एकदम बारीकी से समझिएगा, सवाल बहुत ही सुंदर है। अगर धनी व्यक्ति में अशिक्षित की बात करें, देखिए बंधु धनी व्यक्ति में अशिक्षित की बात करेंगे, धनी व्यक्ति हमारे पास कितना है? 40। और 40 में से कहता है बंधु 10% अशिक्षित है, यानी 10/100 डबल जीरो कैंसिल, यानी 4 बंधु मात्र क्या है? अशिक्षित है। धनी व्यक्ति में अगर 4 वो अशिक्षित है और बाकी बंधु क्या है? शिक्षित है, तो जितना भी अशिक्षित होगा वो कहाँ होगा? गरीब में पक्का होगा। एकदम यही तो भाषा हमें समझाना है बंधु। धनी व्यक्ति आपके पास कितना? 40। और 40 में कहता है मात्र 10% अशिक्षित है। अगर 10% अशिक्षित है, बाकी जो बंधु व्यक्ति क्या है? गरीब है। अब गरीब में ही अशिक्षित होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस भाषा को अगर समझ गए सवाल बन गया। गरीब व्यक्ति, देखिएगा, गरीब व्यक्ति में अशिक्षित, गरीब व्यक्ति में अशिक्षित। गरीब व्यक्ति बंधु कितना आपके पास? एकदम यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, गरीब यहाँ पे 60 है बंधु और यहाँ पे कितना है? 40 है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 40% यहाँ अशिक्षित है और शिक्षित कितना है? 60% है। यही समझा रहे बंधु। अगर आपके पास शिक्षित और शिक्षित की बात करते हैं तो 100% हो जाता है। गरीब और धनी की बात करते हैं तो 100% हो जाता है। उसमें से दिया हुआ था कि धनी व्यक्ति में अशिक्षित, तो धनी व्यक्ति में 10% अशिक्षित है। धनी व्यक्ति हमारे पास कितना था? 40। अगर 40 का 10% अशिक्षित है यानी 4 अशिक्षित है। बाकी क्या होगा बंधु? शिक्षित होगा धनी में। यानी कि बाकी ये भी तो समझ सकते हैं कि धनी व्यक्ति में अशिक्षित अगर 4 गो है तो बाकी गरीब में आपका अशिक्षित होगा बंधु। बाकी गरीब में अशिक्षित होगा तो हमारे पास कितना टोटल अशिक्षित है? 40। देखिएगा,
टोटल अशिक्षित कितना, हम अशिक्षित की बात करें क्योंकि अशिक्षित परसेंट निकालना है, एकदम समझिएगा। अगर हमारे पास टोटल शहर में अशिक्षित 40 है, उसमें से अमीर में मात्र 4 गो अशिक्षित है, तो बाकी गरीब व्यक्ति में अशिक्षित कितना हो जाएगा, मतलब 40 में कितना घटा देंगे 4, यानी इक्वल टू कितना हो जाएंगे 36। एकदम यहाँ तक तो कहीं दिक्कत है? एक बार फिर पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। अशिक्षित शिक्षित 100 तो 40 अशिक्षित 60 शिक्षित गरीब 60, तो धनी कितना हो गया बंधु 40। अब आगे चल के कहता है धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है। धनी व्यक्ति सबसे पहले मेरे पास कितना है 40, धनी व्यक्ति में अशिक्षित 40 का 10% निकालते हैं तो 4 गो निकलता है। अगर अशिक्षित 4 है धनी में, तो बाकी अशिक्षित कहाँ पाया जाएगा बंधु, गरीब में। और हमारे पास अशिक्षित अगर मान लीजिए बाकी जो गरीब में पाया जाएगा, अशिक्षित हमारे पास टोटल कितना है 40 है, उसमें से 4 घटा देंगे, यानी कि अमीर में चला गया, धनी में अशिक्षित चला गया, बाकी जो अशिक्षित है वो कहाँ हो गया बंधु, गरीब में हो गया। यानी कह सकते गरीब व्यक्ति में अशिक्षित जो है वो कितना है 36 है, और टोटल गरीब कितना है बंधु 60 है। अब जाकर निकालेंगे तो गरीब जनसंख्या का कितना परसेंट अशिक्षित है, गरीब जनसंख्या का, गरीब जनसंख्या हमारे पास कितना 60, 60 का कितना परसेंट बंधु अशिक्षित है, 60 में से कितना अशिक्षित है 36 है, तो 36 गुना कितना 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 के 36 कितना परसेंट बंधु 60% हो जाएंगे। यानी कह सकते गरीब जनसंख्या का कितना परसेंट अशिक्षित है, तो 60% है। एकदम समझ गए, कहीं दिक्कत हुआ? फिर पुनः समझने का प्रयास कीजिए, सवाल बहुत ही सुंदर है। अशिक्षित शिक्षित हमारे लिए कितना 100%, जिसमें से अशिक्षित कितना 40%, शिक्षित कितना 60%, गरीब में दिया था 60%, तो धनी कितना 40%। आगे लिख दिया धनी व्यक्ति में 10% अशिक्षित है, धनी व्यक्ति हमारे पास कितना 40 का 10% अगर अशिक्षित है, इसका मतलब है कि पूरे शहर में धनी व्यक्ति की जो संख्या है 4 वो अशिक्षित है, और बाकी जो अशिक्षित 40% था बंधु, 40 में से हम 4 घटा देंगे तो 36 जो अशिक्षित है वो किसमें पाया जाएगा, गरीब में। यानी कि गरीब जनसंख्या कितना है 60 है, 60 में से अगर 36 अशिक्षित है तो कितना परसेंट है 60% है। एकदम समझ गए? तो अगला जो सवाल होगा बंधु वो सवाल होगा 202। तो चलिए अगला प्रश्न है 202 नंबर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल कारीगर की श्रेणी में आते हैं और बाकी अकुशल कारीगरों की, इनमें से 80% पहली वाली और 20% दूसरी वाली श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 63 है तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। बंधु एक कंपनी है, उस कंपनी में 2 प्रकार के कारीगर हैं, एक कुशल है, दूसरा क्या है अकुशल। एकदम समझिएगा बंधु, कुशल और अकुशल, यानी ये 2 प्रकार के कारीगर हैं। और ये हमारा कोई कंपनी में अगर 2 प्रकार के कारीगर बंधु है, कुशल और अकुशल, तो हमारे लिए कितना परसेंट है 100% है, ठीक है। इसमें से बंधु कहता 75% कर्मचारी कुशल कारीगर की श्रेणी में आते हैं। आखिर 75% बंधु कुशल कारीगर की श्रेणी में आएंगे तो अकुशल कितना आएंगे 25%, यानी 25% आएंगे। यानी हमारा कहने का अर्थ है अगर 100 कुशल और अकुशल मिला के उसमें से 75 कुशल है तो अकुशल कितना होगा 25 होगा। आगे चल के कहता है इनमें से 80% पहली वाली बंधु कौन कुशल, और 20% दूसरी वाली श्रेणी, दूसरा कौन बंधु अकुशल कर्मचारी अस्थायी है। और यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 63 है तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। बंधु ये अस्थायी में परसेंट आपका कुछ दिया हुआ है, पहली वाले में 80 दिया है, दूसरे वाले में 20 दिया है, और अस्थायी की संख्या है तो हम डायरेक्ट अस्थायी निकाल देंगे तो आसानी से बन जाएगा बंधु। कैसे देखिएगा, हमारे पास कितना है 75, यानी 100 में 75 कुशल है, इनमें से कहता 80% पहली वाली और 20% दूसरी वाली श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं। अगर बंधु इनमें से 80% पहली वाली, यानी इसमें 80% ये कहता है कि पहली वाली में अगर अस्थायी है तो बाकी कितना हो जाएंगे बंधु अस्थायी, यानी 75 का 20% निकाल देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएंगे अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अस्थायी की संख्या दिया हुआ है, इसलिए अस्थायी टू अस्थायी लेंगे। आप ही जान लीजिए पहली वाली कुशल कितना है 75 है, अगर 75 का मतलब 80% कह रहा है कि जाके अस्थायी, तब अस्थायी कितना होगा तो 75 का 20% हमारा अस्थायी होगा। एकदम भाषा समझ गए। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100। अब देखिए बंधु इसको घटा देंगे, 5 24 5 दिया 15, यानी 15 कर्मचारी जो है आपका 75 में से क्या है बंधु अस्थायी है। एकदम क्लियर है। अब देखिए दूसरी वाली,
दूसरी वाली श्रेणी के 20% अस्थाई है, दूसरी वाली हमारा कितना है 25 है, और इसमें से बंधु कह रहा है क्या 20% अस्थाई है, तो 80% क्या होगा बंधु अस्थाई होगा। 80/100 कर सकते हैं, 25 चौके 100, 20 चौक 80, यानी इसमें से कितना बंधु 20। अब देखिएगा पहली वाली अस्थाई में कितना 15 और दूसरी वाले अस्थाई में कितना 20, तो 15 और 20 को ऐड कर देंगे बंधु क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। क्लियर है। और यही 35 बराबर हमारे पास अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितना है 63 है, तो हम 63 लिख दिए। अब देखिए बंधु हमको निकालना क्या है कुल कर्मचारियों की संख्या, तो कितना 100, क्योंकि हमारे पास टोटल कुशल और कुशल मिला के कितना है 100 है, तो 100 बराबर निकालेंगे बंधु 63/35 गुणे कितना 100। इसको आप हल कर सकते हैं आसानी से बंधु। 9 7 63 7 5 35 20 5 100 20 9 88 180, यानी कर्मचारियों की जो संख्या है कंपनी में वो कितना है 180 है। और आप देख पा रहे हैं कि चौथा नंबर ऑप्शन में 180 दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है बंधु वो अगला प्रश्न होगा 203 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 203 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए सवाल क्या है, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई तथा 60% उत्पाद बी के प्रति, शेष व्यक्तियों की अभिरुचि निश्चित नहीं हो पाया है। यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वालों तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 था, तो इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया। बंधु एक बाजार का सर्वेक्षण करना है जिसमें कुछ व्यक्तियों को कहता है कि कितने व्यक्तियों को रखा गया, मान लीजिए एक सर्वेक्षण में कुछ व्यक्तियों को रखा गया, और जितने भी व्यक्ति रखा गया बंधु ये हमारे लिए कितना 100%। किस लिए रखा गया, कहीं ना कहीं उत्पाद कर रहा है बंधु। उत्पाद दो प्रकार का हो रहा है, एक ए प्रकार का हो रहा है, दूसरा बी प्रकार का हो रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा। और ए और बी प्रकार का जो उत्पाद हो रहा है बंधु हमारे बाजार में वो हमारे लिए 100% है, और ये जो हमारे सर्वेक्षण में आदमी लगे हैं सर्वेक्षण करने के लिए वो हमारे लिए क्या 100%। एकदम ध्यान देना है। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई, यानी यानी यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अभिरुचि दिखाने वाले और जो शेष व्यक्तियों की अभिरुचि निश्चित नहीं हो पाया। तो एक यहाँ पे लिख सकते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा, अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति, अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति, और जिसका अनिश्चित नहीं हो पाया बंधु, यानी अनिश्चित है निश्चित नहीं हो पाया है, तो उसमें लिख देंगे अभिरुचि, अभिरुचि अनिश्चित, एकदम समझिए, यानी अभिरुचि अनिश्चित, अभी अनिश्चित अनिश्चित वाले व्यक्ति, एकदम समझिए टकाटक, कहीं को दिक्कत नहीं है। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई, यानी अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति जो है उत्पाद ए के प्रति कितना 20%, ठीक है बंधु। आगे चल के कहता है तथा 60% उत्पाद बी के प्रति और 60% उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार टोटल अभिरुचि कितना हो गया बंधु 80% हो गया, यानी अभिरुचि अनिश्चित वाले व्यक्ति कितना हो जाएंगे 100। देखिए बंधु टोटल हमारे पास कितना 100% है, जो अभिरुचि दिखाए, जो अभिरुचि अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं हो पाया है, वो दोनों मिला के 100% है। अगर यहाँ पे अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति ए में 20%, बी में 60% रखता है, टोटल 80% होता है, तो अभिरुचि अनिश्चित वाले व्यक्ति क्या आ जाएंगे 100 में 80 घटा देंगे, कितना हो जाएंगे 20% हो जाएंगे। एकदम समझ गए। यानी कि हमारे पास कुछ व्यक्ति है जो कि अभिरुचि रखते हैं और जिनका अनिश्चित है यानी कि निश्चित नहीं हो पाया है, वो टोटल मिला के हमारे लिए 100% है। तो अभिरुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं ए में 20% रखते हैं, बी में 60% रखते हैं, ओवरऑल 80% अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति मिल गए। तो अभिरुचि अनिश्चित वाले व्यक्ति 100 में से अगर 80 घटा देंगे तो 20% हो जाएंगे बंधु। यहाँ तक तो आप आ गए। आगे चल के कहता है यदि उत्पादन बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 था, तो इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया। देखिए एकदम पढ़िए, यदि उत्पाद बी के प्रति, देखिए उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले, उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले कितना 60, यहाँ पर 60 लिख दिए। आगे देखिएगा तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर, जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है, अनिश्चित वाले कितना, देखिए अभिरुचि अनिश्चित वाले व्यक्ति कितना 20 रख दिए बंधु, के मध्य अंतर कितना है 720 था, तो यानी इसी दोनों का अंतर कितना 720। एकदम समझ रहे बंधु।
तो इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया? 100% व्यक्तियों को रखा गया, तो 100 बराबर निकाल लीजिए। तो 720 इसको घटा देंगे बंधु 40 गुना कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। कहीं को दिक्कत है? हल कर लीजिए बंधु। यानी कि 720 गुने 100 बटे 40, इसको कटा दीजिए, कट जाएंगे। इससे आप कर सकते हैं बंधु, 18 चौकी 72 यानी हो जाएंगे 1800। यानी सर्वेक्षण में जो व्यक्तियों को रखा गया कितना रखा गया? 1800 रखा गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? दूसरा नंबर में। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? यानी सर्वेक्षण में कुछ व्यक्तियों को रखा गया जिसका परसेंट 100 है। इसमें अभिरुचि रखने वाले और जो अभिरुचि अनिश्चित है वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी इसके लिए 100%। उत्पाद भी हमारे पास कितना बंधु? ए है और बी है। उत्पाद ए के प्रति जो अभिरुचि रखते हैं 20%, उत्पाद बी के प्रति रखते हैं 60%। तो अभिरुचि और निश्चित वाले व्यक्ति क्या देंगे? 100 में से अगर 80 यानी 60-20 अभिरुचि रखने वाले हैं, बाकी अभिरुचि नहीं रखने वाले हैं, तो इसका हो गया 20। तो कहता है बंधु उत्पाद बी के प्रति जो अभिरुचि रखते हैं, तो उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले 60, और कहता है जिनकी अनिश्चित अभिरुचि, देखिएगा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है, अभिरुचि अनिश्चित वाले कितना है? 20 है, दोनों का अंतर 720, तो 100 बराबर हम निकाल लिए, हमारा आंसर हो गया। एकदम समझ गए? बहुत ही सुंदर प्रश्न था बंधु। अगला जो प्रश्न आएंगे वो 204 नंबर आएंगे। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 204 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। यदि सर्वेक्षण में 5700 बच्चे को शामिल किया गया हो और उनमें 48% बच्चे भारतीय हो, तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एशिया प्रशांत एक क्षेत्र है जहाँ पे सर्वेक्षण हुआ, जिसमें यह देखा गया कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं, और ये भी इसमें दिया है कि 5700 बच्चे को शामिल किया गया है और उनमें 48% बच्चे भारतीय हो। अगर 5700 बच्चे शामिल किया गया है, 48% भारतीय बच्चे हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वहां पे कितने भारतीय बच्चे हैं। जब भारतीय बच्चे पता चल जाएंगे तो ये भी हमें पता चल जाएंगे कि 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम कितने बच्चे देखते हैं, क्योंकि जो भी भारतीय बच्चे हैं उसका 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे भारतीय बच्चे, भारतीय बच्चे, भारतीय बच्चे बंधु 5700 का कितना परसेंट? देखिए यहाँ पे 48%, 48%, 48 बटे कितना बंधु? 100, डबल जीरो कैंसिल, यानी 57 गुना अगर 48 करते बंधु क्या हो जाता है? 27 36, यानी 2736। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं? देखिएगा 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं बंधु। कौन? भारतीय बच्चे। कौन? भारतीय बच्चे। एकदम समझना है, भारतीय बच्चे 2 घंटे से टीवी कार्यक्रम देखते हैं। तो भारतीय बच्चे हमारे पास कितना है? 27 36 है, ठीक है। और उनका जो है 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। तो 27 36 का 75% नहीं, 75 बटे 100, 25 75, 25 चौके 100, इसको कटा देंगे बंधु, हो जाएंगे 684, यानी 684 और गुना अगर 3 करते हैं बंधु हो जाता है 2052, यानी कि 2052। तो देख रहे हैं बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है? यानी ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज होगा, यानी 5 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 में से एक भी आपका यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब 5वां नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे, जो 2052 भारतीय बच्चे हैं जो 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगला जो प्रश्न आएंगे वो 205 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका 205 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है बंधु, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसको आप किस प्रकार समझेंगे और बनाएंगे। सवाल है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, इनमें से 10% अधिशासी यानी एग्जीक्यूटिव वर्ग के लिए है तथा शेष चेयर कार है। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई। यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही? यानी फोकस कहाँ करना है? चेयर कार पे। देखिए बंधु आपके पास एक ट्रेन है जो कि शताब्दी एक्सप्रेस है, जिनमें सीट उपलब्ध है कितना? 500,
और इनमें सीट की जो व्यवस्था है चेयर कार है और अधिशासी वर्ग के लिए है। यानी आरक्षण जो अधिशासी वर्ग के लिए है बंधु वो कितना परसेंट है, 10% सीट है। एकदम देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से 10% अधिशासी वर्ग के लिए है। यानी 500 सीट में से 10% अगर अधिशासी को दे देंगे तो कितना सीट दे देंगे, 50। तो आगे चल के बात कह रहा है बंधु शेष चेयर कार है, यानी जो चेयर कार है वो सीट बंधु कितना है, तो आप 500 में से 50 को घटा देंगे तो 450 जो सीट है वो चेयर कार के हैं। आगे चल के कहता है बंधु एक यात्रा के दौरान, एक यात्रा होता है बंधु, उस दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई। यानी जो बुक हुआ बंधु शताब्दी एक्सप्रेस वो 85% बुक हुआ। 85% बुक का अर्थ है बंधु यानी 500 जो सीट है उसका कितना परसेंट, 85% बुक होना। नहीं 85/100 डबल जीरो कैंसिल, 5 गुना 85 कर दीजिए बंधु तो हो जाएंगे 25, 8 पंचे 40, 2 42, यानी 425 सीटें बुक हुई। यानी 500 में से बंधु जो बुक हुई एक दिन 425 सीटें बुक हुई। और 425 सीटें बुक होना उसका मतलब चेयर कार भी बुक होना और अधिशासी वर्ग का भी बुक होना। तभी तो जाकर के बंधु कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता जो है उनमें दोनों है, अधिशासी भी है चेयर कार भी है, उसका 85% बुक होना यानी 425 सीटें बुक होना। अब आगे चल के कहता है यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई। अधिशासी क्षमता, अधिशासी कितना 50 सीट है बंधु और इसका बुक जो हो रहा है कितना हो रहा है 96% यानी 96%। तो 50 का आप 96% निकाल देंगे बंधु, ये हम घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 48, यानी 48 सीटें बुक हो गए। देखिएगा एकदम यहीं से तो सवाल का आंसर निकल जाएंगे बंधु। 48 सीटें बुक हुए हैं, किसका, अधिशासी वर्ग का। और आगे चल के कहा था यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बंधु, आपके पास 48 सीट किसका बुक हुआ है, अधिशासी वर्ग का बुक हुआ है। टोटल कितना बुक हुआ है, 425 बुक हुआ है। अब बंधु 425 टोटल बुक हुआ है, अगर उसमें से 48 हम घटा दे अधिशासी वाला तो ये पता चल जाएगा कि चेयर कार का कितना बुक हुआ है। देखिएगा चेयर कार का जो बुक हुआ है कितना बुक हुआ है, तो हमारे पास टोटल बुक कितना 425, 425 में से 48 घटा दीजिए तो बंधु 15 में 8 गया 7, यहाँ 11 में 4 गया बंधु 7 और यहाँ कितना 377 सीटें जो हुए हैं बुक हुए हैं किनकी, चेयर कार के। क्योंकि बंधु 425 में से 48 सीट अधिशासी का बुक हुआ है तो इसका मतलब 377 377 सीटें जो है वो चेयर कार के बुक हुए हैं। तो कह दिया कि यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही। बंधु चेयर कार की सीटें कितना है 450 और बुक कितना हुआ चेयर कार 377, खाली कितनी रही तो 450 में घटा देंगे, कितना घटा देंगे 377 घटा देंगे। ठीक है बंधु, यहाँ पे 10 में 7 गया 3, यहाँ बंधु कितना 14 में 7 गया 7 कैंसिल यानी 73। यानी जो हमारा चेयर कार की सीटें हैं वो 73 खाली रही और 73 का जो ऑप्शन है कितने नंबर में है, दूसरा नंबर में। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत अगर हुआ होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट के माध्यम से मैं सूचना दे कि हमारा क्लास आपको जो है कैसा लग रहा है। बंधु अच्छा लगा हो अगर ये सारे वीडियो या सारे सवाल तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सभी भाई बंधुओं को भी शेयर कर दीजिए ताकि बंधु सभी को लाभ मिल सके और हमारा प्यार आपका एक अच्छा बन सके बंधु। तो आज का क्लास जो रहेंगे इतना ही रहेंगे, फिर हम मिलेंगे बंधु नेक्स्ट क्लास में, वो भी परसेंटेज का बंधु लेकर के, क्योंकि 1-2 क्लास लास्ट चल रहा है परसेंटेज का बहुत जल्द खत्म होने वाला क्लास। इसके साथ ही बंधु बहुत सारे भाई बंधु को जो है एग्जाम देना है रेलवे वगैरह एसएससी का, उसका भी सवाल हम बहुत सारे चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो चलिए बंधु आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।